गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोस्पेक्टर सुनील में। दोस्तों यहाँ दोस्तों आज हम लोग औसत पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग एवरेज भी कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में औसत और अंग्रेजी में सीबीएसई वाले जितना भी है वह क्या बोलेंगे, एवरेज। और हम लोग तो बिहार बोर्ड क्या है, तो बिहार बोर्ड वाले जो भी है वो बोलेंगे औसत, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज औसत की। औसत कहते किसे है, ठीक है ना। औसत कहते किसे है, किसी भी चीज का औसत कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पेन फैक्ट्री का कोई मालिक है, ठीक है, वह किसी अपने स्टाफ को पेन दे दिया पैकेट बेचने के लिए, 500 पैकेट दे दिया बेचने के लिए, ठीक है, और बोला कि इसे तुम्हें 10 दिनों में खत्म करना है। अब वह जो स्टाफ है वह क्या करेगा, पेन का जो पैकेट है वह बेचने चलेगा। अब क्या होगा कि जैसा मान लीजिए उसे 500 पैकेट दिया है या 50 पैकेट, जो भी आप ले लीजिए, 500 पैकेट दिया है और बोला है कि 10 दिन में आपको सेल करना है इसे। तो वह क्या करेगा, जाएगा सेल करने के लिए मार्केट में। तो किसी दिन 50 पैकेट सेल करेगा, किसी दिन 10 ही कर पाएगा, किसी दिन 20 ही कर पाएगा, किसी दिन 70 कर देगा। ऐसे करके वह पेन के पैकेट को सेल करेगा, ठीक है। अब जो 10 दिन बाद जाएगा तो मान लीजिए कि 500 जो पैकेट उसे पेन मिला था वह पूरा सेल कर दिया, पूरा बेच दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि किसी दिन तो 70 हुआ था, किसी दिन 10 हुआ था, किसी दिन 20 ही हुआ था। अब उसका एवरेज निकालना है कि औसतन वह एक दिन में कितना पैकेट पेन बेचा, ठीक है। सिंपल था, यही है औसत। तो वह क्या करेगा, सभी को क्या करेगा, जोड़ लेगा कि पहला दिन कितना बेचा, दूसरा दिन कितना बेचा, तीसरा दिन कितना बेचा, सभी को क्या करेगा, जोड़ लेगा। और जितना दिन था उतना से डिवाइड कर देगा, तो वही इसका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा कि प्रतिदिन इतना पेन बेचा। सिंपल। एक और उदाहरण से आप ऐसे समझिए कि आप किसी चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप मैथ का कोई एक्सरसाइज बना रहे हैं और उसमें क्वेश्चन कितना है, 50 है, ठीक है। और उस क्वेश्चन को आप बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट डे जो है आप 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। फर्स्ट डे कितना क्वेश्चन सॉल्व किए, 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। सेकंड डे आप 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसके बाद आप 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। तीसरा दिन कोई काम हो गया, आप 5 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो 15, 10, 25 और 5 कितना हो गया, 30। फिर से एक दिन आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। और अगला दिन फिर से आप 5 किया, फिर अगला दिन 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। तो 50 क्वेश्चन जो था किसी चैप्टर में, तो आप उसे इस प्रकार से सॉल्व किए। पहला दिन 15 क्वेश्चन, दूसरा दिन 10 क्वेश्चन, तीसरा दिन 5 क्वेश्चन, फिर 10 क्वेश्चन, फिर अगला दिन 5 और फिर अगला दिन 5। ऐसे कर करके आप उस चैप्टर का 50 क्वेश्चन को सॉल्व किए। अब इसका औसतन निकाला जाए कि औसतन आप कितना दिन में सॉल्व किया है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन में आप सॉल्व किए हैं। 6 दिन में आप सॉल्व किया। अब इसका औसतन निकाला जाए कि औसतन आप एक दिन में कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, तो इसके लिए हमें करना होगा कि जितना भी राशि है, ठीक है, जितना भी राशि है सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 15 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 सभी को हम जोड़ लेंगे। अब हम देखेंगे कि राशियों का संख्या कितना है। तो गिनती कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 गो संख्या है। तो इसका गिनती कर लिए, बट्टा में लिख दिए 6। अब इस सब को जोड़ेंगे तो ये तो 50 ही आएगा। तो 50, ठीक है। और बट्टा देखिए ना, 15, 10, 25, 5, 30, 10, 40, 5, 45, 5, 50। अब बट्टा 6, ठीक है। अब 50 में हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, बताइए। 6 8 48 और 2 बच गया शेष। अब बट्टा में कितना है, 6। अब आप चाहे तो आप दशमलव में, मतलब समझ लीजिए कि लगभग आप 8 क्वेश्चन, लगभग आप 8 क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा है, लगभग आप 8 क्वेश्चन जो है प्रतिदिन सॉल्व किए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं औसत, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं। सिंपल सा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, औसत बोलते हैं, ठीक है। अब औसत के लिए प्रॉपर आपको सूत्र चाहिए कि औसत का सूत्र होता क्या है। तो वह सूत्र आप लिख लीजिए औसत का, ठीक है। सूत्र क्या है वह आप लिख लीजिए। आप चाहे तो बिहार बोर्ड से है तो औसत, और सीबीएसई वाला है तो क्या लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, एवरेज लिखेंगे, ठीक ना। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो इसके लिए सूत्र होता है दोस्तों राशियों का योग। क्या होता है सूत्र, राशियों का योग, ठीक है। राशियों का योग बटे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये आपका औसत का सूत्र होता है। औसत का सूत्र क्या होता है, एवरेज का सूत्र क्या होता है, तो नोट कर लीजिएगा कॉपी पे। औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब यहां से देखिए कि एक और चीज निकलेगा। आपसे सवाल इस प्रकार से आ जाए कि कोई एगो अथी है, संख्या है, ठीक है ना, मान लीजिए उसमें राशियों का संख्या दिया रहेगा और उसका औसत दिया रहेगा कि इतना है, ठीक है ना। और कहेगा आपका कि इसका योगफल बताइए कि कितना होगा। तो यहां से इसका भी आप सूत्र निकाल सकते हैं कि राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत गुने राशियों की संख्या। नहीं हो जाएगा। यदि आपको राशियों का योग निकालना हो, देखिए यदि आपसे औसत वाला क्वेश्चन में पूछ दे क्या, राशियों का योग, क्वेश्चन रहे इस प्रकार से कि आपको राशियों का योग निकालना हो, तो उसके लिए यहां से ही सूत्र बन जा रहा है। तो यहां से आप यदि कोना कोनी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये राशियों का योग आ गया, इस साइड क्या आ गया, तो इस साइड आ जाएगा औसत, इस साइड आ जाएगा औसत गुने राशियों का संख्या, औसत गुने राशियों का संख्या।
ये आपका एक और सूत्र बन गया कि जब कभी भी औसत वाले क्वेश्चन में राशि का योग बोले निकालने के लिए और औसत दिया हो तो औसत गुने राशि का संख्या कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, राशियों का योग निकल जाएगा। और सूत्र बन सकता है, बनाएंगे तो क्यों नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए कि यदि राशियों का संख्या निकालना हो, ठीक है ना, क्या निकालना हो, राशियों का संख्या। तो देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है औसत गुना राशियों का संख्या, ठीक है ना, औसत गुने राशियों का संख्या, औसत गुने राशियों का संख्या बराबर हमारा क्या बन रहा है, राशियों का योग, राशियों का योग, जो राशि दिया रहेगा उसका योग। अब यहां से आपको सूत्र चाहिए राशियों की संख्या का, ये वाला सूत्र आपको चाहिए। तो औसत इस साइड गुना में है, इसे यहां से उड़ा देंगे और इसको भेज देंगे इस साइड। तो इधर गुना में था तो इस साइड कौन सी में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो यहां से आपका एक और सूत्र बन जाता है, बनता है या नहीं बनता है बताइए। तो औसत का सूत्र क्या हुआ, राशियों का योग बटे राशियों का संख्या हो गया। और जब कभी भी राशियों का योग निकालना हो तो क्वेश्चन में औसत दिया रहेगा और राशियों का संख्या, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, राशियों का योग निकल जाएगा। और जब कभी राशियों का संख्या निकालना हो तो राशि का योग दिया रहेगा और औसत दिया रहेगा, तो राशि के योग में औसत से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, राशियों का संख्या निकल जाएगा दोस्तों। तो यही था एवरेज, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज से रिलेटेड जो प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, उस प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन हम लोग लिख लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दोनों क्वेश्चन हम लिख लिए हैं। इसके आगे भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना, लेकिन पहले हम लोग इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, या तो हलवा है या तो आप चुटकी बजाते ही मसल दोगे इसको, बस आपके लिए मच्छर के माफिक है ना, इसे तो आप ऐसे ही मसल दोगे, लेकिन बना के दिखाओ ना कि बनाओगे कैसे, है ना। तो कैसे बनाएंगे याद रखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक राशि दिया हुआ है, राशि क्या है, राशि है 12, 10, 15, 18 और 5, और इसका हमें औसत ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसका हमें औसत ज्ञात करना है कि औसत इसका कितना होगा, ठीक है बाबू। तो चलिए इसका औसत निकालते हैं। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, औसत निकालने के लिए सूत्र क्या पढ़े हैं बताइए। औसत के लिए आपको बताए थे, क्या बताए थे सर, औसत के लिए बताए थे कि राशियों का योग बटे राशियों का संख्या। तो आप चाहे तो सूत्र लिख सकते हैं, आप चाहे तो सूत्र लिख सकते हैं और सेकंड लाइन में या बैठा के आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, इसका कितना होगा। तो औसत के लिए क्या था कि राशियों का योग, यानी कि सबको जोड़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सबको जोड़ लेंगे, 12 प्लस 10 प्लस कितना है 15 प्लस 18 और प्लस 5 बटा राशियों का संख्या। तो राशि कितना है 1 2 3 4 5, तो बट्टा में 5। अभी सबको हम लोग जोड़ते हैं कि कितना होता है। तो देखिए, तो 12 10 22, 22 5 27, 10 37, 37 3 40, 10 50, 5 55 और 5 कितना हो जाएगा 60। एक बार और जोड़ लीजिए, तो 5 8 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 20 का 0, हासिल कितना बच गया, कैरी कितना करेंगे 2, तो 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, यानी ये हमारा कितना आ जाता है 60। और बट्टा में कितना 5, आसानी से निकल जाएगा, काट देंगे, आएगा कितना 12। यानी ये जो राशि दिया हुआ है, इस राशि का औसत कितना होगा, तो इस राशि का औसत हो जाएगा 12। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। औसत आप भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से निकाल देंगे। मसल देना है इस क्वेश्चन को, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताइए, बना लीजिएगा। तो चलिए अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वह क्या है, वह देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया है। इसमें औसत के बदला में आपको निकालना है एक्स का मान, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा कि 40 10 25 x 20 35 का औसत 25 है। औसत कितना है 25 है। तो हमें बताना है कि x का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि औसत बराबर सूत्र क्या था बाबू। तो औसत बराबर सूत्र है सर, औसत बराबर क्या है सूत्र, औसत बराबर सूत्र है सर राशि का योग, ठीक है ना, राशियों का योग, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, ये है इसका सूत्र, ठीक है। अब इस पे मान बैठाइए तो जरा सा बाबू। तो औसत कितना दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है हमारा 25, तो औसत की जगह पे हम लिखते हैं 25। अब राशियों का योग, तो इस सबको जोड़िए, तो कितना है 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस x प्लस 20 और प्लस 35 बट्टे राशियों की संख्या। तो गिनती कीजिए, तो कितना है 1 2 3 4 5 6, कितना है 6। इससे नहीं काउंट करना है, यह राशि नहीं है, यह इसका औसत है इसका, तो इसे नहीं गिनती करना है। ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, तो बट्टा में हमारा कितना आ जाएगा 6। अब देखिए, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार से x का मान निकालना संभव है क्या, है सर, संभव है। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि इसे जोड़ लीजिए। तो ये कितना हो जाता है 40 10 50 25, कितना हो जाएगा 75,
और 20, 95, 500, 130, कितना हो जाता है 130। तो देखिए तो कितना आ जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 130 और प्लस ये वाला x बट्टा 6, कितना आ जाएगा 6। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोना कोनी x का मान आपका ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 6 का 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 छक्के 120 और 5 छक्के 30 होगा ना। देखिए ना कितना होगा 25 का जो आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 छक्के 120 आप 5 छक्के 30, यानी कि ये हो जाता है आपका कितना 150 हो जाता है, बराबर 130 प्लस एक्स। यहाँ से देखिए आपका एक्स का मान कैसे निकलेगा, तो 150 बराबर 130 प्लस एक्स, तो एक्स को का जो मान आपको निकालना है तो 150 आप प्लस 130 को 150 के साइड में भेज देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 130। अब देखिए यहाँ से कि आपका एक्स का मान कितना निकल जाएगा, तो 150 में से 130 जाएगा तो कितना 20 निकल गया। इस प्रकार से आप एक्स का मान निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? औसत का जो भी क्वेश्चन है आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला टाइप का क्वेश्चन जो है वह हम लोग लिख चुके हैं और उसे हल करते हैं कि वह क्वेश्चन कैसे हल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए तीसरा नंबर हमारा क्या है। क्वेश्चन है कि 10 बच्चों का औसत आयु 14 वर्ष है। 10 बच्चे हैं, उसका औसत आयु 14 वर्ष है और आपसे पूछ रहा है कि उसका कुल आयु कितना होगा। और कुल आयु यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है बाबू, क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। तो देखिए तो यह क्वेश्चन कैसे हल हो जाएगा, चुटकी बजाते एक लाइन में आप हल कर लेंगे। तो आपको सूत्र यहाँ पे निकाल के बता दिए थे। सूत्र क्या बताए थे कि योगफल बराबर क्या होता है सूत्र, तो योगफल बराबर सूत्र होता है औसत गुने राशियों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे 10 को बच्चा संख्या दिया हुआ है और औसत आयु दिया हुआ है 14, यानी कि औसत दिया हुआ है 14 और संख्या दिया हुआ है 10, राशियों का संख्या। तो सिंपल आपको क्या करना है, औसत का संख्या से गुना कर देना है। तो औसत आपका कितना है 14, औसत आपका कितना है 14 गुने संख्या कितना है आपका 10, तो यह योगफल कितना हो जाएगा 14 दाही 140। यही आपका आंसर हो जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा। आप थोड़ा डिटेल में बनाना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे प्रश्न से बच्चों की संख्या 10, उसका औसत आयु 14 वर्ष, अब आपको चाहिए कुल आयु, तो 14 गुने 10 140, ऐसे आप बना सकते हैं। लेकिन ये हम शॉर्टकट बताएंगे, डायरेक्ट आप सूत्र से डायरेक्ट बना दीजिए, ठीक है ना। अब आइए उसी प्रकार का अगला क्वेश्चन भी है। वह क्वेश्चन देखिए, इसे भी ऐसे ही हल कर देना है। क्वेश्चन क्या है कि 20 संख्या का औसत 60 है। 20 को संख्या है, उसका औसत है 60, तो हमें बताना है कि संख्या का योगफल क्या होगा। तो हमें क्या बताना है कि संख्या का योगफल कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से योगफल पूछ दिया है। तो औसत गुने राशियों की संख्या, तो संख्या कितना है 20, औसत है 60, तो सिंपल आप क्या कीजिए 60 को गुना कर दीजिए 20 से, तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, यानी कि 1200 हो जाएगा। संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही सॉल्व करना है ना। अब चलिए हम लोग 5वां और 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वह क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 25 संख्या का औसत 72 है, ठीक है, तथा उससे अगला जो 35 संख्या है उसका औसत है 84। अब हमें बताना है कि पूरे संख्या का औसत क्या होगा। 25 संख्या है, उसका औसत है 72 और अगला 35 को संख्या है, उसका औसत है 84, ठीक है ना। 25 संख्या, जो 25 संख्या है, 25 संख्या उसका औसत आपका कितना है, तो उसका औसत है आपका 72। 25 संख्या, जो पहला 25 संख्या जो है उसका औसत है 72 और अगला जो 35 संख्या है, ठीक है ना, अगला जो 35 संख्या है, 35 संख्या उसका औसत है आपका कितना, तो उसका औसत है आपका 84। अब आपको बताना है कि यह पूरा संख्या का औसत क्या होगा, यह पूरा संख्या का औसत क्या होगा। तो 25 संख्या का औसत कितना है 72 है, ठीक है। तो संख्या दिया हुआ है आपका और औसत दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है और औसत दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करेंगे, तो आप बताइए कि इसका जो हमें योगफल निकालना रहता था, इसका संख्याओं का तो योगफल जो निकालना था हम क्या करते थे कि 25 का 72 से गुणा कर देते थे संख्या का औसत है। तो हम वही काम यहाँ पे करेंगे। तो पहला जो 25 संख्या है तो 25 गुना 72, ठीक है ना, योगफल जो इसका निकालेंगे तो 25 गुना 72, तो यह पहला 25 संख्या का इसमें जोड़ देंगे ये वाला जो अगला जो 35 संख्या है उसका, तो इसका जो योगफल निकालेंगे तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 35 गुना 84। यह कितना हो जाएगा 35 गुना 84 हो जाएगा। अब देखिए कि पहला 25 को संख्या, ठीक है ना,
पहला 25 को संख्या, अब बाद वाला 35 को संख्या, तो 35 को संख्या 25 को संख्या, तो जोड़ के कई को संख्या हो जाएगा, 60 को संख्या हो जाएगा। और इसका आप कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो टोटल जो संख्या है 60 संख्या, उसका आपका औसत निकल जाएगा। थोड़ा सा टफ जरूर है, लेकिन चलिए हम गुना करके रखे हैं, देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन होता क्या है। तो सबसे पहले आप कि 25 का 72 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1800, ठीक है ना। और 35 का जो आप 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाता है 2940, ये आपका आ जाता है 2940 बट्टा में 60। अब इस दोनों को आप जोड़ लीजिए, तो जोड़ के कितना हो जाएगा, इस दोनों को जो आप जोड़ते हैं तो जोड़ के आपका हो जाता है, जोड़िए तो 0 0 0 है तो 0, और उसका 4 और 0 तो 4 हो जाएगा आपका। उसके बाद 9 8 17 का 7 हासिल आपका बच गया 1, तो 2 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4740 बट्टा 60। अब इसे आप काटिए तो एगो 0 कैंसिल हो गया। अब आप दीजिए तो भाग, तो 474 है, 6 से देंगे तो 6 7 42, ठीक है ना। तो कितना बच गया 5 बच गया, सॉरी, तो 5 बचा कितना हो जाएगा 54। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 9 54, यानी कि 79 जो है आपका वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों औसत का क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलते हैं मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।